चलिए तो शुरू करते हैं 8वें क्वेश्चन की सभा। रेक्टिफिकेशन का आखिरी एरर, एरर ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां पे हम क्या भूलने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूलने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूलेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस इसलिए देना भूले थे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लेना भूल गए हैं। देखते हैं। Lata, Geeta and Pravina are the partners of partnership firm. After distribution of the profit of the year, it was realized that charging of interest on capital partners drawings account respectively rupees 2700, 1200 and rupees 1500 was missed out. मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है वो सीधा दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ा था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा का सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दिया है तीनों पार्टनर का, विच इज मिस्ड आउट। चलिए सीधा आंसर निकालने की शुरुआत करेंगे। पहले लिखेंगे इनकरेक्ट इफेक्ट, सॉरी पहले लिखेंगे करेक्ट इफेक्ट, फिर लिखेंगे इनकरेक्ट इफेक्ट। चलिए तो करेक्ट इफेक्ट क्या है देखते हैं। करेक्ट इफेक्ट, करेक्ट इफेक्ट किसका? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का करेक्ट इफेक्ट होना चाहिए था कि भाई लता से हमें चार्ज करना था रुपीज 2700, गीता से हमें चार्ज करना था रुपीज 1200 एंड प्रवीणा से हमें चार्ज करना था रुपीज 1500, यानी कि टोटल हमें 5400 रुपीज टोटल हमें चार्ज करने थे एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि हम भूल गए हैं। इसीलिए इनकरेक्ट इफेक्ट में पिछले क्वेश्चन जैसा लॉजिक लगा के टोटल को हम पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पिछला क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने सॉल्व किया था उसमें जो लॉजिक लगाया था इनकरेक्ट इफेक्ट लगाने का, सेम लॉजिक यहां पे भी लगेगा और पीएनएल रेशियो में टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां पे पीएनएल रेशियो यहां पे भी नहीं दिया है, अगेन 1:1 मानेंगे, मतलब 1800 रुपीज ईच चला जाएगा। टोटल हो गया 5400 रुपीज। अब वही करना है, करेक्ट में से इनकरेक्ट इफेक्ट को माइनस करना है। करेक्ट में से इनकरेक्ट इफेक्ट को आप जैसे ही माइनस करोगे कुछ पॉजिटिव आंसर आएगा आपके पास। यहां पे पॉजिटिव 900 आया और नेगेटिव 600, नेगेटिव 300। ठीक है, यहां तक तो अपने ने तीनों क्वेश्चंस, तीनों रेक्टिफिकेशंस में सेम किया है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम क्या करते थे? पॉजिटिव को क्रेडिट और नेगेटिव को डेबिट करते थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों में ही जो अमाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस वाली होती है, इसके लिए ऐसा किया जाता था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एकदम गरीब वाले रास्ते से सुनना, मेरा वर्ड सुनना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो आपको ये जो लॉजिक है वो भी उल्टा कर देना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला आंसर डेबिट हो जाएगा, नेगेटिव वाला आंसर क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एक लिस्ट भी अभी दे दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद, सो दैट आपके अगर कोई डाउट्स है तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हो गया ना आंसर। बस अब तो जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री के लिए छोटा सा फॉर्मेट, चलिए किसको डेबिट करना है? लता को डेबिट करना है। लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट, गीतास कैपिटल अकाउंट टू प्रवीणास कैपिटल अकाउंट, प्रवीणास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं, 900 आएगा लता में, 600 आएगा गीता में एंड 300 आएगा प्रवीणा में। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी ये रेक्टिफिकेशन वाले सारे खत्म हो गए, तीनों एरर्स खत्म हो गए। तो एक डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपके दिमाग में डाउट नहीं रह जाए, उसके लिए आपको एक लिस्ट दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने 3 एरर्स देखी हैं। एक है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन
एक हमने देखा है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक देखा है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये 3 एरर्स हमने देखी, जिसमें इन दोनों के लिए जो पॉजिटिव आंसर है उसको हमने क्रेडिट किया है और नेगेटिव आंसर को डेबिट किया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पॉजिटिव आंसर को डेबिट किया है और नेगेटिव आंसर को क्रेडिट किया है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, कहीं ना कहीं लिख लेना है। एक ऐसी नोटबुक बनानी है जिसमें आप सारी इंपॉर्टेंट चीजें, नोट्स वगैरह लिख रहे हो, और उसको एग्जाम के एंड तक संभाल के रखना है। संभाल के रखना नहीं है, पढ़ते भी जाना है साथ साथ। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सभा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली सभा में अगले क्वेश्चन के साथ।